पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन की कीमत में एक जबरदस्त उछाल आया। पर मजे की बात यह है कि इसका कारण कोई मार्केट की खबर नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसका सीधा ताल्लुक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से है। आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो बिटकॉइन में ये जो अचानक तेजी आई, ये क्यों आई। फिर हम पर्दे के पीछे चलेंगे और देखेंगे कि ईरान को वो कौन सा अल्टीमेटम मिला जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। इसके बाद एक ट्विस्ट आता है 45 दिन के सीज फायर का, और जाहिर है हम ये भी देखेंगे कि इन सब खबरों पर बाजार का क्या रिएक्शन रहा। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सब के बाद बिटकॉइन अब किस मोड़ पर खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बिटकॉइन की कीमत में ये जो अचानक एकदम से तेजी आई, आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, मार्केट एकदम शांत था। बिटकॉइन आराम से $66,000 के आसपास चल रहा था, और फिर अचानक मानो किसी ने रॉकेट लगा दिया हो, कीमत सीधे $69,000 के पार। अब क्रिप्टो मार्केट में इतना बड़ा मूव कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। सब हैरान थे और सबके मन में बस एक ही सवाल था, भाई ये हुआ कैसे। तो इसका जवाब आपको किसी फाइनेंशियल चार्ट या कंपनी की रिपोर्ट में नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें दुनिया की खबरों पर नजर डालनी होगी, खासकर बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन पर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बहुत ही कह सकते हैं सख्त बयानों पर। और जब मैं कह रहा हूं सख्त बयान, तो मेरा मतलब वाकई में बहुत सख्त बयान से है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को एक धमकी दी थी, और ये कोई घुमा फिरा कर कही गई बात नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी थी। और बात को और भी सीरियस बनाने के लिए ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, इसके साथ एक डेडलाइन भी थी, एक अल्टीमेटम। कहा गया कि मंगलवार सुबह 8 बजे तक का वक्त है। अब सोचिए सिचुएशन कितनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई होगी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि हालात बिगड़ सकते हैं, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। इस पूरे तनाव के बीच से शांति की एक उम्मीद जगी जिसने सब कुछ बदलने की ताकत रखी। तो हुआ ये कि इन धमकियों के बीच एक खबर निकल कर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच 45 दिनों के सीज फायर यानी युद्ध विराम पर बात चल रही है। तो ये डील थी क्या। देखिए, ये कोई पक्की शांति संधि नहीं थी। इसे आप एक तरह की 2 स्टेप वाली प्लानिंग समझ सकते हैं। पहला स्टेप था एक ट्रायल पीरियड, 45 दिनों का एक युद्ध विराम, ये देखने के लिए कि क्या दोनों देश वाकई में शांति बनाए रख सकते हैं। अगर ये कामयाब होता तब दूसरे स्टेप पर काम शुरू होता, जो एक परमानेंट सोल्यूशन होता। और हाँ, इस मामले में कुछ और देश भी शामिल थे जो बीच बचाव कर रहे थे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट जैसे देश कोशिश कर रहे थे कि मामला शांत हो जाए और कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो सवाल ही उठता है कि इस पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का फाइनेंस की दुनिया से क्या लेना देना। भाई यही तो कहानी मजेदार हो जाती है। चलिए देखते हैं कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर दुनिया भर के बाजारों ने और खासकर क्रिप्टो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, वो भी लगभग तुरंत। और जो रिएक्शन आया वो देखने लायक था। हमें एक क्लासिक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिला। मतलब जैसे ही लड़ाई का डर कम हुआ और शांति की उम्मीद बढ़ी, कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए। लेकिन बिटकॉइन वो ठीक उल्टी दिशा में भागा, और जोरदार तरीके से भागा। अक्सर ऐसा होता है कि जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है तो कुछ इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड या एक सेफ एसेट की तरह देखते हैं। शायद यही वजह थी कि हमें ये उछाल देखने को मिला। और ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं था। इस सीजफायर की खबर ने बिटकॉइन की कीमत में सीधे सीधे 4 से 5% की तेजी ला दी। एक ऐसा मार्केट जो पहले से इतना वोलेटाइल है, उसमें इतना बड़ा मूव, वो भी सीधे सीधे एक जियोपॉलिटिकल खबर की वजह से, ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, इस जियोपॉलिटिकल ड्रामे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जरा चार्ट्स पर नजर डालते हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो पंप आया, ये एक नए बुलरन की शुरुआत है या फिर ये बस एक मोमेंट्री रिएक्शन था। टेक्निकल एनालिसिस से हमें कुछ आइडिया मिल सकता है। जब हम टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिटकॉइन 2 लेवल के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ नीचे की ओर करीब $65,000 पर एक मजबूत सपोर्ट है, मतलब एक ऐसा लेवल जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोकते हैं। और दूसरी तरफ ऊपर एक रेजिस्टेंस की दीवार है जहां बिकवाली का प्रेशर कीमत को और ऊपर जाने नहीं दे रहा।
तो भले ही हमें ये एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला, लेकिन जब हम जरा दूर से मतलब वीकली चार्ट पर देखते हैं तो तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिखती। मतलब सोर्स के मुताबिक ऐसा कोई साफ संकेत नहीं है कि यहाँ से एक लंबा और मजबूत अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी आराम से बैठने का टाइम नहीं आया है। अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा या ईरान की तरफ से कोई क्या बयान आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मार्केट में हलचल अभी खत्म नहीं हुई है और ये सारी घटना हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जहां बिटकॉइन की कीमत सिर्फ मार्केट की खबरों और टेक्निकल चार्ट से नहीं बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से तय होगी? ये पूरा मामला तो यही इशारा कर रहा है कि क्रिप्टो और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ गई है। आगे क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।